के गांव जाता है। लेकिन तभी लक्ष्मी खेतों में शौच करने के लिए एक लोटा लेकर जा रही होती है। यह देखकर तिरुपति पूछता है, लक्ष्मी लोटा लेकर कहाँ जा रही हो? तब लक्ष्मी मजाक में कहती है, हाँ लोटा लेकर मैं लंदन जा रही हूँ। यह सुनकर तिरुपति भी बेशर्मी से दांत दिखा देता है। उस दिन के बाद से रोज रोज तिरुपति लक्ष्मी से मिलने के लिए उसी के शॉपिंग मॉल में जाने लगता है। लेकिन वहाँ पहुँचते ही लक्ष्मी तिरुपति पर साड़ी रखकर उसकी खूब बेइज्जती करती है, जिससे तिरुपति चुपचाप रह जाता है। फिर भी तिरुपति लक्ष्मी के पीछे पड़ा ही रहता है, क्योंकि वह उसे दिलो जान से प्यार करता था। एक दिन जब लक्ष्मी तिरुपति के दोस्त के ऑटो में कहीं जा रही थी, तभी अचानक तिरुपति अपने दोस्त ऑटो ड्राइवर सीनू को कॉल करता है और कहता है, सीनू तू मेरे लिए मेरी लक्ष्मी के साथ जरा कनेक्शन करवा दे ताकि मेरी उसकी सेटिंग हो जाए। ये सब सुनकर लक्ष्मी बहुत गुस्सा हो जाती है और गुस्से में सीनू की ऑटो से उतरकर वहाँ से चली जाती है। इसी बीच एक दिन लक्ष्मी की दोस्त लक्ष्मी को अपनी शादी का कार्ड देती है और अपने घर आने का निमंत्रण देती है। तब लक्ष्मी पूछती है, तुम्हारे होने वाले पति क्या करते हैं? उसकी दोस्त कहती है, वो तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। ये सुनकर लक्ष्मी और भी उदास हो जाती है, क्योंकि लक्ष्मी भी एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर दूल्हा ढूंढ रही थी। तभी लक्ष्मी के सामने अचानक तिरुपति आ जाता है। लक्ष्मी उसे गाली देने की कोशिश करती है, लेकिन तिरुपति जानबूझकर उसकी जमकर तारीफ कर देता है। इससे लक्ष्मी तिरुपति को ज्यादा कुछ कह नहीं पाती और मन ही मन बहुत खुश हो जाती है। यही मौका पाकर तिरुपति लक्ष्मी से कह देता है, आई लव यू। तिरुपति पहली बार लक्ष्मी को आई लव यू कह देता है, जिससे लक्ष्मी थोड़ी खुश हो जाती है, क्योंकि लक्ष्मी को भी पहली बार किसी ने आई लव यू कहा था। अगले ही दिन सुबह होते ही तिरुपति लक्ष्मी को कॉल करता है और फिर बड़ी मीठी मीठी बातें करने लगता है, जिसे सुनकर लक्ष्मी भी थोड़ी खुश होती थी और थोड़ी उदास भी, क्योंकि तिरुपति की माँ नहीं थी। इसीलिए तिरुपति लक्ष्मी से कहता है कि लक्ष्मी मैं तुम्हें अपनी माँ जैसा प्यार करता हूँ। यह बात सुनकर लक्ष्मी पहले अपने दोस्तों को बताती है। तब दोस्त भी उसकी यह बात सुनकर लक्ष्मी को तिरुपति के साथ डेट पर जाने के लिए कहते हैं। तब लक्ष्मी भी तुरंत तिरुपति को कॉल करती है और रविवार को डेटिंग पर जाने के लिए कहती है। तिरुपति बड़े ही खुश होकर रविवार को लक्ष्मी को लेने के लिए बाइक लेकर आ जाता है और फिर दोनों बाइक में बैठकर समुद्र में घूमने के लिए एक नाव में जाते हैं। वहाँ जाते ही लक्ष्मी बहुत खुश हो जाती है और फिर दिन भर इधर उधर घूम घाम कर बड़े मजे करते हैं। लेकिन जब रात होती है तब तिरुपति लक्ष्मी को लाकर उसके घर के पास छोड़ते वक्त उससे कहता है कि लक्ष्मी तुम मुझसे प्यार करती हो या नहीं? तब लक्ष्मी कहती है, मैं कल सुबह बताऊंगी। तब तिरुपति कहता है कि मैं कल सुबह अपनी पसंदीदा हरे रंग की ड्रेस पहनकर आऊंगा और तुम भी हरे रंग की ड्रेस पहनकर आना, तब मैं जान जाऊंगा कि तुम मुझसे प्यार करती हो। लेकिन जैसे ही अगला दिन होता है तब तिरुपति बड़े खुश होकर अपने दोस्त के साथ गांव के खेत के पास लक्ष्मी का इंतजार करता है। लेकिन तभी लक्ष्मी हरे रंग की ड्रेस की जगह लाल रंग की ड्रेस पहनकर आती है, जिसे देखकर तिरुपति उसी वक्त बहुत उदास हो जाता है। तभी लक्ष्मी तिरुपति से कहती है कि मेरे घर वाले मेरी पसंद का रिश्ता देख चुके हैं, लड़का सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर रहा है, इसीलिए तुम मुझे भूल जाओ। अब लक्ष्मी तिरुपति से साफ साफ कह देती है कि मेरी शादी तय हो चुकी है, इसलिए तुम मुझे भूल जाओ। यह बात सुनकर तिरुपति बहुत उदास हो जाता है और रात भर लक्ष्मी के बारे में सोचते हुए ठीक से सो भी नहीं पाता। इसीलिए अगली ही सुबह तिरुपति लक्ष्मी के पास जाकर पूछता है कि उससे शादी करने के लिए उसे क्या करना होगा। तब लक्ष्मी तिरुपति से कहती है कि पहले कोई अच्छी नौकरी कर लो, उसके बाद मुझसे शादी कर लेना। यह सुनकर तिरुपति अपने शहर में हर जगह नौकरी की तलाश करता है, लेकिन उसे कहीं भी नौकरी नहीं मिलती। फिर भी वह केवल लक्ष्मी से शादी करने की चाह में अगले दिन फिर से काम ढूंढने निकल पड़ता है, लेकिन तब भी उसे कोई काम नहीं मिलता। आखिरकार तिरुपति उसी लक्ष्मी के मॉल में नौकरी के लिए जाता है। वहाँ पहुँचते ही मॉल की मालिक उससे पढ़ाई के बारे में पूछती है। नौकरी पाने के लिए तिरुपति झूठ बोल देता है कि उसने डिग्री की है। यह सुनकर मॉल की मालिक तुरंत उसे नौकरी पर रख लेती है और पास खड़ी लक्ष्मी को कहती है कि वह तिरुपति को ट्रेनिंग दे। तुरंत ही लक्ष्मी तिरुपति को सारी साड़ियों के नाम और उनकी जानकारी बताने लगती है। अगले ही दिन से तिरुपति रोज रोज साड़ी की दुकान में साड़ियों के साइज और तरीके सीखने की कोशिश करने लगता है। इसी बीच तिरुपति की मेहनत देखकर लक्ष्मी थोड़ी भावुक और उदास होने लगती है। कुछ ही दिनों बाद तिरुपति को ग्राहकों को साड़ी दिखाने की जिम्मेदारी दे दी जाती है, लेकिन जब कोई ग्राहक उसके पास आता तो तिरुपति सही से साड़ी दिखा नहीं पाता, जिससे ग्राहक नाराज हो जाते। तब तिरुपति तुरंत उन ग्राहकों को ऊपर वाले फ्लोर पर ले जाकर उन्हें अच्छी अच्छी बातें बताता और उन्हें उनके परिवार के लिए और भी कपड़े खरीदने के लिए प्रेरित करता। उसकी मीठी बातों और व्यवहार से ग्राहक बहुत खुश हो जाते। यही नहीं, वे तिरुपति की बहुत तारीफ भी करने लगते। यह देखकर मॉल की मालिक तिरुपति को तुरंत सेल्समैन से प्रमोट करके सेल्स मैनेजर बना देती है। अब तिरुपति लक्ष्मी की शॉपिंग मॉल में ही कुछ ही दिनों में मैनेजर बन जाता है। इसलिए तिरुपति जब भी लक्ष्मी को देखता था तो उसे चिढ़ाता था। इस पर लक्ष्मी बहुत गुस्सा हो जाती थी, लेकिन मन ही मन वह तिरुपति से प्यार करती थी। इसी बीच एक दिन जब लक्ष्मी और तिरुपति साथ में ऑटो से बाजार जा रहे थे, तभी जिस लड़के से लक्ष्मी की शादी तय हुई थी उसका फोन आता है। वह लड़का बड़े बड़े अंग्रेजी में बात करना शुरू करता है। यह सब देखकर पास बैठा तिरुपति बहुत गुस्सा हो जाता है और गुस्से में ऑटो से उतरकर पैदल चलने लगता है। तभी लक्ष्मी उसके पास आकर पूछती है कि वह ऑटो से क्यों उतर गया। इस पर तिरुपति कहता है, तुमने ही मुझसे कहा था कि अगर मैं अच्छी नौकरी करूंगा तभी तुम मुझसे प्यार करोगी। इसी वजह से मैंने सिर्फ तुम्हारे लिए मेहनत करके मैनेजर की नौकरी पाई है, लेकिन फिर भी तुम उस लड़के से बात कर रही हो। तिरुपति की यह बात सुनकर लक्ष्मी बहुत उदास हो जाती है और रोने लगती है। रोते रोते वह ऑटो में बैठकर अपनी सहेली से कहती है, जा तू जाकर तिरुपति से कह दे कि मैं उससे प्यार करती हूँ। लक्ष्मी की सहेली तिरुपति के पास जाती है और उसे यह बात बता देती है। यह सुनकर तिरुपति बहुत खुश हो जाता है और खुशी में अपने दोस्तों के साथ मिलकर केक काटता है। धीरे धीरे दोनों के बीच बहुत खुशियों भरे दिन बीतने लगते हैं, लेकिन इसी बीच खेतों में काम करने के लिए मजदूर नहीं मिलते। इसलिए तिरुपति के पिताजी उसे खेतों में आने के लिए कहते हैं, क्योंकि फसल तैयार हो चुकी थी। इस कारण तिरुपति अपनी मैनेजर की नौकरी छोड़कर खेतों में चला जाता है। अब तिरुपति अपने पिता के लिए अपनी मैनेजर की नौकरी छोड़कर खेतों में काम करने चला जाता है। जब यह बात लक्ष्मी को पता चलती है तो लक्ष्मी तिरुपति को समझाती है कि ऐसा मत करो, क्योंकि यह हमारे भविष्य के लिए ठीक नहीं होगा। तिरुपति कहता है कि उसे किसान बनना बहुत पसंद है, इसलिए वह यह नौकरी नहीं करेगा। यह बात सुनकर लक्ष्मी बहुत गुस्सा हो जाती है और तिरुपति से कहती है कि तुमने मेरे पास आकर नौकरी की थी और अब जब तुमने मुझे पाकर अहम दिखाना शुरू किया तो तुमने अपना असली रूप दिखा दिया। पहले तुम मेरे पीछे पीछे रहते थे और अब कहना है कि किसान बनना है। इसी वक्त दोनों के बीच झगड़ा शुरू हो जाता है और तिरुपति लक्ष्मी को बीच में छोड़कर वहाँ से चला जाता है। अगले दिन जब तिरुपति मॉल में
आता है तो लक्ष्मी तिरुपति को अपने पास बुलाकर माफी मांगती हुई कहती है, प्लीज तिरुपति ये नौकरी मत छोड़ो। लेकिन तिरुपति उसकी बात सुने बिना ही मालिक से कहकर अपनी नौकरी छोड़ देता है, जिससे लक्ष्मी बहुत उदास हो जाती है और दोनों के साथ बिताए पुराने दिन सोचने लगती है। तिरुपति बार बार लक्ष्मी को कॉल करता है पर लक्ष्मी उसकी कॉल रिसीव नहीं करती। अगले दिन लक्ष्मी का भाई उसकी सगाई शहर के एक लड़के से तय कर देता है। जब यह बात तिरुपति को पता चलती है तो वह साइकिल चलाकर सगाई स्थल पर आता है और उसे रोक देता है। लक्ष्मी का भाई तिरुपति को रोकता है, फिर भी तिरुपति लक्ष्मी के पास पहुंच जाता है। तब लक्ष्मी तिरुपति को जोरदार थप्पड़ मार देती है। लक्ष्मी सबके सामने तिरुपति को जोरदार थप्पड़ मारती है और तुरंत उससे सामने से चले जाने के लिए कहती है, लेकिन फिर भी तिरुपति लक्ष्मी से अपने साथ चलने की विनती करता है। लक्ष्मी बार बार तिरुपति को धक्का देकर कहती है, प्लीज मेरे सामने से चले जाओ। इससे तिरुपति भी बहुत उदास होकर अपने घर लौट जाता है। इधर लक्ष्मी का तय हुआ रिश्ता भी उसी वक्त टूट जाता है। रात को लक्ष्मी का भाई उसे बहुत गालियां देने लगता है, जिससे लक्ष्मी फूट फूट कर रोने लगती है। लेकिन फिर भी लक्ष्मी हिम्मत नहीं हारती, इसीलिए अगले दिन होते ही वह फिर से अपने मॉल में काम करने जाती है। तभी लक्ष्मी का भाई ही उसे मॉल में काम पर जाने से रोक देता है। इस पर लक्ष्मी रोते हुए कहती है, बचपन से मैंने बहुत अच्छी तरह पढ़ाई की, ये सोचकर कि मैं एक इंजीनियर बनूंगी, लेकिन मुझे कभी पैसे नहीं दिए गए, इसलिए मैंने अपनी मेहनत के पैसों से पढ़ाई करने की कोशिश की। लेकिन फिर भी तुम लोगों ने मेरी बात नहीं सुनी और जल्दबाजी में मेरी शादी करने के लिए तैयार कर दिया और अब सारा दोष मुझ पर डाल रहे हो। लक्ष्मी की यह बात सुनकर उसके पिताजी बहुत उदास हो जाते हैं। रात होते ही वे लक्ष्मी को अपने पास बुलाकर कहते हैं, लक्ष्मी मैं तेरा बाप होकर भी कभी तेरी इच्छा पूरी नहीं कर पाया, इसलिए तू मुझे माफ कर दे बेटी। यह कहते हुए वे लक्ष्मी को कुछ पैसे देकर कहते हैं, ले बेटी अब तू जाकर अपनी इंजीनियर बनने की चाहत को पूरा कर। लेकिन लक्ष्मी रोते हुए पैसे नहीं लेती। उसी वक्त लक्ष्मी का भाई आकर उसे समझाता है, बहन मुझे माफ कर दे और ये पैसे ले ले। तब जाकर लक्ष्मी पैसे लेती है। अब लक्ष्मी हैदराबाद जाने के लिए अपने पिता से पैसे लेती है। यह बात तिरुपति के कानों तक पहुंच जाती है, इसलिए तिरुपति आखिरी बार लक्ष्मी को फोन करता है और हैदराबाद जाने से पहले एक बार मिलने को कहता है। लक्ष्मी भी उसी रात तिरुपति से मिलने आ जाती है। वहाँ पहुँचते ही तिरुपति पूछता है, क्या सच में तुम हैदराबाद जा रही हो? लक्ष्मी कहती है, हाँ मैं कल सुबह जा रही हूँ। तिरुपति कहता है, ठीक है अच्छे से जाना और अपने सपने पूरे करके आना। लक्ष्मी रोते हुए कहती है, मैं अभी भी तुमसे प्यार करती हूँ, इसलिए मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी। तिरुपति कुछ झिझकते हुए उसे वहीं से जाने को कह देता है और रोती हुई लक्ष्मी वहाँ से चल देती है। कुछ सालों बाद लक्ष्मी वास्तव में सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन जाती है। वहीं तिरुपति अपने गाँव में पूजा पाठ और ग्रामीण कार्य संभालने लगता है। कुछ वर्षों के बाद तिरुपति के रिश्तेदार उसकी शादी तय कर देते हैं और शादी होने लगती है। शादी के दिन जब तिरुपति अपनी होने वाली पत्नी को अंगूठी पहनाने वाला था, तभी अचानक लक्ष्मी वहाँ आ जाती है और सबके सामने रोते रोते नाटक करते हुए कहती है कि हाँ उसने और उसके बेटे को छोड़कर कोई और उसकी शादी कर रहा है। तिरुपति उस हाथ में पकड़े बच्चे को देखकर चौंक जाता है और पूछता, मेरा बेटा कब हुआ? लक्ष्मी कहती है, जब मैं हैदराबाद जाने वाली थी तब यह बच्चा हो गया था। तिरुपति की होने वाली पत्नी और उसका परिवार यह सुनकर बहुत गुस्सा हो जाते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। तभी लक्ष्मी बच्चे को दुल्हन के हाथ में थमाते हुए कहती है, डर गई ना? मैं तो सिर्फ तुम्हारी शादी तोड़ने के लिए यह नाटक कर रही थी। यह सुनकर तिरुपति बहुत खुश हो जाता है।